नमस्कार दोस्तों, टेक बेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड की, इसके भविष्य की और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो 11 यूजर से छुपाई गई एक खास बात की। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को यह पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर करने का फैसला कर लिया है। हालांकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स को इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसका अल्टरनेट यानी कि एज ब्राउज़र पहले से ही तैयार कर लिया है, जो अब क्रोमियम बेस्ड होने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर यूज़र क्रोम, एज, सफारी या फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ करते हैं वेब सर्फिंग के लिए, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही काम करती हैं। जैसे वेबसाइट्स जो पुराने जावा के वर्जन को यूज़ करती हैं या जिनके लिए एक्टिवएक्स कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट जो ओल्डर वर्जन ऑफ जावा पे रिलाई करती हैं और उनके लिए एक्टिवएक्स कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट के लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जावा और एक्टिवएक्स कंट्रोल से चलता है। तो इन सब वेबसाइट्स के लिए हमें अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के पुराने वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज ब्राउज़र के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर की पावर भी डाल दी हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि इस पावर का यूज़ हम एज ब्राउज़र के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एज ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाने के 3 तरीकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला जो सबसे आसान और सिंपल है, दूसरा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसमें आप अपने हिसाब से साइट की कंपैटिबिलिटी सेट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है ये सिर्फ विंडो 11 के लिए है, ये विंडो 10 में ऑलरेडी अवेलेबल है और इस तरीके को अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने हमसे छुपा के रखा है। आसान तरीके की बात कर लेते हैं। एज ब्राउज़र आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र खोलिए। राइट साइड में 3 हॉरिजॉन्टल डॉट पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक करिए और लेफ़्ट साइड में आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर कंपैटिबिलिटी सेक्शन दिखाई देगा। इसमें अलाउ साइट टू बी रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पर जाना है और ड्रॉप डाउन मेन्यू में जहां डिफ़ॉल्ट लिखा है उसे चेंज करके अलाउ पर क्लिक करना है और ये ब्राउज़र को रीस्टार्ट करने का बोलेगा, तो रीस्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हम विकिपीडिया की साइट खोल के देखते हैं। ये एक नॉर्मल साइट के जैसे खुलेगी। इसके बाद हम वापस 3 डॉट पे क्लिक करके देखते हैं, हमें एक नया ऑप्शन मिलेगा, रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, हमारी वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पे ओपन होगी और हमें वेबसाइट के लेफ़्ट साइड में इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन बना हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर हमें ये ऑप्शन मिलता है कि अलाउ दिस साइट टू ओपन नेक्स्ट टाइम इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। तो इसको हम अगर ऑन कर देते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इसमें इसका कंपैटिबिलिटी मोड, प्रोटेक्शन मोड और जो साइट का जोन है वो इसमें शो करेगा आपको। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई वेबसाइट खोलते हो तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक बार फिर कहेगा कि आप ये साइट जो है एज ब्राउज़र में खोलिए, उसमें बेटर दिखेगी आप। क्योंकि हमें ये खोलनी ही इंटरनेट एक्सप्लोरर में है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। अब हमें राइट साइड के अंदर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड का आइकन दिखाई देगा। इससे हम किसी साइट में इंटरनेट एक्सप्लोरर में एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। तो जो हमने अलाउ दिस साइट नेक्स्ट टाइम टू ओपन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड ओपन किया था वो यहाँ पे आपको इस पेज के ऊपर दिखाई देगा। वो साइट ऑटोमेटिकली इस जगह पे ऐड हो जाएगी। हम चाहें तो मैन्युअली भी यहाँ पर साइट ऐड कर सकते हैं जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में खुले। जैसे मैं यहाँ एक साइट ऐड करके देख लेता हूँ तो आप इसमें देखेंगे कि ये सिर्फ 30 दिन के लिए आपको अलाउ करेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ओपन करने के लिए। उसके बाद आपको फिर से इस साइट को ऐड करनी पड़ेगी। आप चाहे तो यहाँ पे ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये था पहला और सबसे आसान तरीका। इसमें आपको हर 30 दिन बाद वो साइट दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप टेम्परेरी काम के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आप इसको आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल करना है एज फॉर बिजनेस या एज एंटरप्राइज, कुछ भी आप सर्च करोगे तो आपको ऊपर पहली वेबसाइट में जो दिखाई देगा उसको आपको क्लिक करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खुलेगी जो बिज़नेस वर्जन एज का प्रोवाइड करवाती है, लेकिन हमें यहाँ पे एज का बिज़नेस वर्जन नहीं डाउनलोड करना है। हम यहाँ नीचे जाते हैं, नीड टू डाउनलोड ओल्डर बिल्ड एंड वर्जन। इसमें हम सबसे पहले चैनल सेलेक्ट करेंगे, जो स्टेबल चैनल है हमें लेना है।
उसके बाद हम इसका बिल्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे और प्लेटफॉर्म अपनी विंडो के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गेट पॉलिसी फाइल। ये हमें यहाँ पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करना है। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वैसे कोई ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, ये 1-2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको आपके पीसी का, लैपटॉप का ये नहीं पता कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो आपको फाइल में जाके कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपकी विंडो 64 बिट है या 32 बिट है। विंडो 11 जो है वो 64 बिट में ही आती है, 32 बिट में नहीं आती है। तो चलिए, ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। हम इस डाउनलोड फोल्डर में जाके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें जाना होगा विंडोज़, और विंडोज़ के अंदर ADMX फोल्डर के अंदर। ADMX के अंदर हमें मिलेंगे MS Edge ADMX और MS Edge update.admx। इस फाइल पर जाने के बाद हमें इसे कॉपी करना है, दोनों फाइल्स को, और उसके बाद हमें अपने C ड्राइव को ओपन करके उसके अंदर विंडोज़ फोल्डर के अंदर जाना है और विंडोज़ फोल्डर के अंदर पॉलिसी डेफिनेशन के अंदर जाके हम ये फाइल्स पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर पहले से ये फाइल्स मौजूद रहती हैं, इसलिए ये उन फाइल्स को रिप्लेस करने के लिए बोलता है, क्योंकि हम इसमें अपने तरीके से पॉलिसीज़ सेट करेंगे। इसके बाद हम इसी फोल्डर के अंदर जो लैंग्वेज फोल्डर है उसके अंदर जाएंगे और तीनों फाइलों को कॉपी कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश US रहती है, तो हम इंग्लिश US की फ़ाइल्स को कॉपी कर लेंगे। इन फाइल्स को कॉपी करने के बाद हम पॉलिसी डेफिनेशन के अंदर जो लैंग्वेज का फ़ोल्डर जो अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश US रहती है, इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो एग्जिस्टिंग फाइल्स होगी उनको रिप्लेस करने के लिए बोलेगा, और जैसे ही हम इसको यस करते हैं तो हमारी तीनों फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाती हैं। यहाँ तक हमने एक काम कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं वापस गूगल की तरफ और वहाँ पे हम एंटरप्राइज साइट लिस्ट मैनेजर स्कीम वर्जन 2 को डाउनलोड करेंगे। आप ये अगर लिखेंगे तो गूगल आपको पहली साइट जिस पे लेके जाएगा वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट होगी, और ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है। इसको हम डाउनलोड करके इसको नॉर्मली जैसे इंस्टॉल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, वैसे इस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें सभी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही हम रखेंगे, इसमें कुछ भी छेड़ने की, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें सिर्फ 2 ही मेन्यू होते हैं। ये इसका जो काम है वो ये है कि साइट की कंपैटिबिलिटी ये सॉफ्टवेयर जो है सेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम ऐड के अंदर जाएंगे और किसी भी साइट को, मान लो अभी मैं यहाँ पे विकिपीडिया जो है साइट या कोई भी साइट है वो आप दे सकते हैं, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद ये मांगेगा कि इसको ओपन इन, ये हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 करना रहेगा। और नीचे जो मोड दिया है ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको किस मोड में खोलना चाहते हैं। कुछ ऐसी भी वेबसाइट हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पे भी नहीं खुलती, उसके लिए हमें उससे भी पीछे के वर्जन जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 पे जाना पड़ता है। कुछ साइट ऐसी हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 के डॉक्यूमेंट मोड में खुलती हैं। ऐसे ही मैं एक और साइट ऐड करके देख लेता हूँ जिसके अंदर मैं कंपैटिबिलिटी अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ, और जैसे ही इसको ऐड करूँगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमें इस फाइल को सेव एज XML करना है और उसकी लोकेशन दे देनी है कि हमें कहाँ सेव करना है। तो एक बार आपको दिखाने के लिए मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ तो एक XML की फ़ाइल दिखाई देगी, और अगर आप इसे माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर खोल के देखते हैं तो ये आपको बता देगा कि उस सॉफ्टवेयर ने उन वेबसाइट्स के साथ क्या क्या किया है। ये आप चाहें तो आप किसी XML क्रिएटर से भी बना सकते हैं, नोटपैड से भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा एडिट ग्रुप पॉलिसी पे। तो आप जैसे ही सर्च में एडिट ग्रुप लिखेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा सामने। लोकल कंप्यूटर पॉलिसी के अंदर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और यहीं हमने सारे चेंज करने हैं। नीचे वाले से यूज़र कॉन्फ़िगरेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाएंगे और इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करने के बाद हमें राइट साइड के अंदर जो विंडो है उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल दिखाई देती है। पॉलिसी के अंदर हमें चेंज करना है, वो पॉलिसी हम ढूंढेंगे जिसका नाम है कॉन्फ़िगर इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटीग्रेशन
इसे हमें इनेबल करना है और नीचे हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड को ऑन करके ओके कर देना है। इसके बाद हमें कॉन्फ़िगर द एंटरप्राइज मोड साइट लिस्ट पे क्लिक करना है। इस पॉलिसी को इनेबल करने के बाद नीचे हमें उस XML फाइल का एड्रेस देना होगा कि वो फाइल कहाँ है। आप चाहें तो अगर आपने पर्टिकुलर एक साइट वहाँ पे डालनी है तो आप वो साइट भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम इस XML फाइल को एज ब्राउज़र के अंदर खोलते हैं तो ऊपर एक एड्रेस आता है। इस पर कंटिन्यूस 3 बार लेफ़्ट क्लिक करने पर आपको इसका कंप्लीट एड्रेस दिखाई देगा जिसे आपने कॉपी करना है। तो हम इस एड्रेस को कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं, इसको अप्लाई और ओके कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हमें जाना है विंडोज़ कंपोनेंट के अंदर, और विंडोज़ कंपोनेंट के अंदर हमें जाना है इंटरनेट एक्सप्लोरर फोल्डर के अंदर। इसके अंदर हमें नीचे नीचे दिखाई देगा यूज़ द एंटरप्राइज मोड आई वेबसाइट लिस्ट, तो इसे भी हमें इनेबल करना, और इनेबल करने के बाद जो एड्रेस हमने पहले कॉपी किया था वही एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद अप्लाई और ओके कर देना है। इसके बाद हम चलेंगे एज ब्राउज़र पे और एड्रेस बार में लिखेंगे edge:/compat COMPAT। तो आप पहुंच जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज कंपैटिबिलिटी के अंदर। इसके अंदर आपको सीधा जाना है जहां पे लिखा हुआ है फोर्स अपडेट, और आपको इस पे क्लिक कर देना है। जो साइट्स आपने एंटरप्राइज साइट लिस्ट मैनेजर के अंदर ऐड की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल खोलने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है GP अपडेट /force। तो जो आपने ग्रुप पॉलिसी अभी अपडेट की है वो इनको कंप्यूटर में अपडेट कर देगा। जैसे ही नीचे सक्सेसफुल का मैसेज आता है आपको PC को रीस्टार्ट करना रहेगा। PC रीस्टार्ट करने के बाद ये सारी जो हमने प्रक्रिया अभी पूरी की है ये सारी लाइव हो जाएगी। इसके बाद हमें एज ब्राउज़र खोलना है और वो जो साइट्स हमने एंटरप्राइज साइट लिस्ट मैनेजर में ऐड की थी वो साइट खोलनी है। तो हम देखेंगे कि जैसे ही वो साइट खोलते हैं तो वो साइट अपने आप कंपैटिबिलिटी व्यू के अंदर खुलती है। तो दोस्तों ये था सेकंड मेथड जिसके द्वारा आप एंटरप्राइज साइट लिस्ट मैनेजर की हेल्प से आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड के अंदर कुछ पुरानी वेबसाइट खोल सकते हैं जिनके लिए हमें केवल और केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे और अंतिम मेथड की, जो कि केवल और केवल विंडोज़ 11 यूज़र के लिए है। दोस्तों जो विंडो 11 के यूज़र हैं उनको ये पता होगा कि विंडो 11 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 यूज़र्स को अभी तक यही बताया है कि उसने अपना पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र विंडो 11 के साथ ही डिसकंटिन्यू कर दिया है। आप इसे विंडो 11 में नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए आपको एज ब्राउज़र के अंदर ही इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड दिया हुआ है जिसका यूज़ करके आप अपनी पुरानी वेबसाइट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में खोल सकते हैं विद फुल कंपैटिबिलिटी। परंतु माइक्रोसॉफ्ट ने हमेशा ही ये बात छुपाई है कि विंडो 11 के अंदर भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है। हालांकि उसको खोलने की ट्रिक काफ़ी लंबे समय बाद हमें पता चली है कि ये कैसे खुलता है, और ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। इसके लिए हमें सबसे पहले सर्च बटन पे इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद हमें सिक्योरिटी टैब पे जाना पड़ेगा, और सिक्योरिटी के अंदर हमें लोकल इंट्रानेट के ऊपर जाना पड़ेगा। लोकल इंट्रानेट पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे ऑप्शन साइट्स का दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद हमें बॉटम लेफ़्ट में एक लिंक दिखाई देगा ब्लू कलर में। इस पे हमें क्लिक करना है और बस हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे सामने है। ये पूरा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विंडो 11 के लिए ही बनाया गया है ये हमारे सामने है, और ये फुल्ली फंक्शनल है। जो अभी तक
किसी ने भी इंटरनेट पे नहीं बताया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 11 के अंदर अभी भी मौजूद है। इस ब्राउज़र में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप पहले वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर में करते थे, बट माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एक ट्रिक खेली है कि अगर आप इस ब्राउज़र को पिन भी करते हैं, टास्क बार पे अगर आप इस ब्राउज़र को पिन भी करते हैं तो भी आप इस ब्राउज़र को डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे पिन करके भी ओपन करते हैं तो भी आपका एज ब्राउज़र ही ओपन होगा। तो दोस्तों ये था आज के लिए हमारा वीडियो। इसके अंदर हमने बात की इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड के दो तरीकों की, एक सिंपल और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और तीसरी हमने बात की विंडो 11 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करने की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक हमें नहीं बताया था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।